नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि भाई वकास साहब ने दावत दी। तो यार थोड़ी देर वास्ते खामोश हो जाओ। तो वक्त के हिसाब से उन्होंने अपनी महफ़िल को क्लोज़ किया। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी इस हाज़िरी को कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। दोस्तों, दीन इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमानों के घर पैदा हुए हैं और दीन इस्लाम पे हैं और मरेंगे भी दीन इस्लाम पे। तो जो लम्हा फ़िक्रिया है इस वक्त आलम इस्लाम को, सबसे बड़ा लम्हा फ़िक्रिया ये है कि भाई हमारी नौजवान नस्ल एक नए अंदाज से अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश कर रही है, जो हमारे असलाफ़ का तरीका नहीं है। और इसको देखने की ज़रूरत है। ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि देखें कि औलाद की तरबियत करना वालिदैन की ज़िम्मेदारी में से सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है। और अगर उस तरबियत में कोई फ़र्क रह जाए, वो अधूरी या नामुकम्मल हो जाए, इस्लाम से मुतसादिम हो जाए, तो फिर उसके नताइज में हम भी शामिल होंगे। जब हमसे बात पुरस होगी, पूछा जाएगा कि आपने अपनी औलाद की तरबियत किस तरह की, तो वहाँ हमारे पास जवाब नहीं होगा। हज़रत उमर फ़ारूक की अदालत में एक शख्स आया, अमीरुल मोमिनीन, मेरा ये जो बच्चा है ये मेरा कहना नहीं मानता, मेरी बात को इग्नोर करता है या उस पर तवज्जो नहीं देता जो मैं कहता हूँ। आपने कहा कि इस तरह कर, तू बाहर चला जा और ये बच्चा मेरे सामने आ जाए। आपने उस बच्चे से सवाल किया कि तेरा बाप जो तेरी शिकायत कर रहा है कि इसमें कितनी सदाकत है, यह क्या सच है? तो उस बच्चे ने सवाल किया अमीरुल मोमिनीन से कि आप ये बताएं कि बड़ों के हकूक़ होते हैं, वालिदैन के भी हकूक़ होते हैं, क्या औलाद की या छोटों के भी कोई हकूक़ हैं या नहीं है? आपने कहा जी बिल्कुल है। तो उस बच्चे ने सवाल किया तो हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा कि जब इंसान जवान होता है, कामकाज करता है, तो उसकी शादी होती है, उसके बाद बच्चे पैदा होते हैं, फिर वो बच्चों की तरबियत करता है, फिर वो अपने बढ़ापे की तरफ चला जाता है। तो अब उस बच्चे ने सवाल किया कि अमीरुल मोमिनीन, मेरे बाप से आप ये पूछें कि इन्होंने जिस औरत से, मेरी माँ से जो शादी किया है, उसका कोई हसब नसब है? वो कहने लगा बच्चा कि ये है तो मेरी माँ, लेकिन ये बाज़ार की औरत थी, इससे इन्होंने निकाह किया, उसके नतीजे में मैं पैदा हुआ, मेरी तरबियत का इन्होंने कोई भी जिम्मेदारी नहीं निभाई और मेरा नाम नमदा रखा। नमदा कहते हैं किसी गंदी चीज़ में को जो कीड़ा पैदा होता है। तो आप ये वो तो मेरे फ़राइज़ का तो बता रहा है कि मेरे फ़राइज़ ये हैं, लेकिन आप इनसे ये पूछें कि इन्होंने अपने फ़राइज़ भी कोई अदा किए हैं कि नहीं। तो उसको बुलाया गया तो हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा कि भाई बच्चे से जो मेरी गुफ्तगू हुई है, उस गुफ्तगू के मुताबिक तुम कसूरवार हो कि ना तो तुमने शादी किसी अच्छी नस्ब की औरत से की है, अब उससे पैदा होने वाले बच्चे की तरबियत भी नहीं किया, और उसका नाम भी तुमने अच्छा आसन नहीं रखा। तो ये आपने अपने फ़राइज़ पूरे नहीं किए। तो जब आप अपने फ़राइज़ पूरे नहीं करेंगे तो फिर ऐसी ही औलादें पैदा होती हैं। तो ये दोस्तों लम्हा फ़िक्रिया है कि दीन असल में है ही अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, कि नेकी की दावत दें और बुराई को रोकें। बुराई को रोकने के लिए 3 तरीके। सबसे पहले आप ज़बान से रोकें,
हाथ से रोकें। और फिर तीसरी जो कमज़ोर तरीन अलामत है वो दिल से उसकी मजम्मत ही कर दें, ये ईमान की कमज़ोर तरीन अलामत है। तो आज वो अलामत हम में से कमज़ोर तरीन अलामत भी नहीं है कि हम अपने बच्चों को अगर कोई गलत काम हो रहा है या कोई गलत सोसाइटी में बैठ रहा है, उठ रहा है, तो उसको हम मना भी नहीं करते, दिल में नदामत भी महसूस नहीं करते। तो ये लम्हा फिक्रिया। मैंने अखबार में चंद साल पहले एक आर्टिकल पढ़ा था, तो उसमें इसराइल का एक साबिक वज़ीर आज़म नेतन्याहू, उसकी ये स्टेटमेंट है, ऑन रिकॉर्ड है, कि उसने कहा कि जी देखें, मुसलमानों के बहुत सारे त्यौहार होते हैं, हर रोज़ 5 वक्त की नमाज़ें ये पढ़ते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, सालाना रमज़ानुल मुबारक भी आता है साल के बाद, और ईदैन भी आती हैं। तो हर रोज़ 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है, मुसलमानों पे फ़र्ज़ है। लेकिन 5 वक्त की नमाज में इतने नमाजी नहीं होते जितने होने चाहिए। ईद की नमाज साल के बाद एक मरतबा आती है बड़े जोशो खरोश से, और फिर नमाज जनाजा में आप देख लें वो फ़र्ज़ कफ़ाया है ना जी, वो तो 2 आदमी भी पढ़ लेंगे तो सब बरियो ज़िम्मा हो जाएंगे। उसके लिए हम बहुत करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं पढ़नी चाहिए, पढ़नी चाहिए, लेकिन क्या जो 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है उसके लिए हमने कभी सोचा कि ये मेरे ज़िम्मे कर्ज बढ़ता जा रहा है और हमारे कंधे इतने मजबूत नहीं है कि हम कल को जवाब दें। जवाब दे तो हम सब ने होना है। इंसान की ज़िंदगी के 4 मराइल होते हैं। आलम अरवा, पैदा होने से पहले इंसान की रूह होती है, तो अल्लाह उसको जिस्मानी लिहाज से उस अपने वक्त पे पैदा करता है। फिर पैदा होने के बाद इंसान की ज़िंदगी जितनी भी है, 60 साल है, 70 साल है, 80 साल है, वो गुजार के फिर वो कब्र में चला जाता है मरने के बाद। और फिर जब क़यामत बर्पा होगी वो ज़िंदगी का आखिरी मरहला होगा, चौथा मरहला होगा। दोस्तों, ये जो कब्र वाली ज़िंदगी है हमने अपने आमाल की बुनियाद पे गुजारनी है। ये बिल्कुल बाज़ नशीन कर लें। कब्र वाली जो ज़िंदगी है, और ये गालिबन सबसे लंबी है। देखो ना, आप 70 साल 80 साल कितने साल जी लेंगे? खिज़र अलैहिस्सलाम की उम्र 950 साल थी। तो जब अल्लाह का फरिश्ता अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उनकी रूह कब्ज़ करने के लिए आया, तो उन्होंने कहा यार ठहर जा, कोई मोहलत नहीं मिल सकती? उन्होंने कहा जी मेरी तो मजाल नहीं कि मैं मोहलत दे सकूं, क्योंकि मैं तो अल्लाह के अमर, अल्लाह के हुक्म की ड्यूटी दे रहा हूं। मैं नहीं आपकी ज़िंदगी को बढ़ा सकता, एक लम्हा भी नहीं बढ़ा सकता। अच्छा ठीक है। तो फिर उन्होंने, आप फरिश्ते ने सवाल किया कि जी आपने तो 950 साल ज़िंदगी गुजार ली है और आप अभी भी मोहलत मांग रहे हैं, तो आपने 950 साल को किस तरह पाया? तो उनका जो जवाब था वो ये था कि मैंने 950 साल इस तरह पाए कि एक माल होता है, दरवाजे होते हैं बहुत सारे, एक दरवाजे से मैं अंदर आया हूँ, दूसरे से बाहर चला गया, 950 साल गुजर गए हैं। देखिए 950 साल वाला भी कहता है कि मुझे अगर मोहलत मिल जाए, तो हमारी ज़िंदगी तो उसके पास को भी नहीं। तो कब्र वाली ज़िंदगी दोस्तों हमने अपने अमाल की बुनियाद पे गुजारनी है, और क़यामत तक मशहूर रहना ना कब्र में। और क़यामत के बारे में किसी को भी इल्म नहीं है कि वो कब आनी है, 1000 साल के बाद आनी है कि 1,00,000 साल के बाद आनी है, या ये किसी को इल्म नहीं है, ये इल्म अल्लाह के पास है। तो वो हमने अपने अमाल की बुनियाद पे गुजारनी है। बहुत सारी हमारे मुशाहिदे में ये बातें आती हैं, हम सुनते भी रहते हैं मीडिया से या किसी भी सोर्स से कि भाई फ़लाँ शख्स की कब्र में अजाब हो रहा था, देखा गया, फ़लाँ शख्स की कब्र पे अनवार व तजल्लियात की बारिश होती है। तो देख लें ना कि चंद साल पहले सहाबा दरिया दजला में किनारे से सहाबा की कब्रें थी, 2 कब्रें मुबारक, पानी ने अपना रुख बदला तो वो कब्रें ज़ाहिर हो गई। तो उन्होंने इशारा किया कि जी हमारी कब्रों को मुंतकिल किया जाए। तो कहते हैं कि भाई मतलब कि भाई उनके कफन उसी तरह थे, हज़ारों साल गुजर चुके हैं, तो अनवार तजल्लियात हो रही थी ना, हज़ारों साल के बाद भी वो उसी तरह है।
तो ऐसे लोग भी हैं जो अज़ाब कब्र में से मुब्तला होते हैं। बहुत सारी चीज़ें मतलब मैं बयान नहीं कर सकता कि भाई किस 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 की कब्र में अज़ाब होता है। अल्लाह पाक हर मुसलमान को अज़ाब कब्र से, और ये हमने अपने अमाल की बुनियाद पे गुजारना है। ये दोस्तों, अगर अमल हमारे अच्छे होंगे तो फिर हमें घबराने की ज़रूरत नहीं, फिर हमारी कब्र जन्नत का बाग होगी। और अगर खुदा न खास्ता हमारे नेकियां कम हुई, गुनाह ज़्यादा हुए, तो फिर हमें ला महला अज़ाब कब्र से गुजरना पड़ेगा। अल्लाह पाक हर मुसलमान को महफूज फरमाए। और जो लोग कहते हैं कि जी मरने के बाद अब कुछ नहीं किया, वो खुद ज़ाती तौर पर तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह ने असबाब, अल्लाह ने नबी पैगंबर के भेजने का क्या मकसद है कि मेरी मार्फत डायरेक्ट नहीं मैं किसी के साथ मेरी, क्योंकि डायरेक्ट अल्लाह सिर्फ अंबिया से, रसूलों से मुखातब हो सकता है या हुआ है, किसी और इंसान को ये एजाज़ नहीं हासिल। हाँ, तो दोस्तों यही सबसे बड़ी चीज़ है कि हमने अपनी कब्र में जो ज़िंदगी गुजारनी है ना, वो अपने अमाल की बुनियाद पर गुजारनी है। और अमाल ऐसे करके जाएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी से कहें कि ये देखो हमारा गुलाम आ रहा है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत देखें ना, कुदरत के जो चीज़ें हैं, सूरज मशरक़ से तुलू होता है, मगरब में गरूब होता है। कभी ये भी सुना है कि सूरज मगरब से तुलू हो और मशरक़ में गरूब हो? ये कानून कुदरत है, फितरत है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आ सकती। तो इसी तरह दोस्तों मौत अटल है और कब्र वाली ज़िंदगी भी हकीकत है। ये हमने अपने अमाल की बुनियाद पे गुजारनी है। ठीक है कि मरने के बाद हमारा अब लिंक ख़त्म हो जाता है, ना हम कोई नेकी का अमल कर सकते हैं, ना कोई बुराई का फेल कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पीछे वारिस हैं, जो हमारी औलाद है या जो भी, वो अगर कोई हमें तोहफ़ा इरसाल करते हैं, मतलब सबसे बेहतरीन जो तोहफ़ा होता है औलाद की तरफ अपने मरहूमीन की तरफ से, वो कुरान पढ़ के उन्हें मिल किया जाता है। ये सबसे बेहतरीन तोहफ़ा है। तो दोस्तों हमें आज हम अगर करेंगे, अपने मरहूमीन की कब्रों पे जाएंगे, उनके इसाले सवाब के लिए कुरान ख़ानी करेंगे या सदका खैरात करेंगे या कोई भी, मतलब बहुत सारे अमल हैं ऐसे कि जो किए जा सकते हैं और उनकी कब्रों को फ़ायदा पहुंचता है। एक शख्स कब्र में गया, दफन हुआ, तो रवायात में तो यही आता है कि 70 कब्रें दाएं से, 70 बाएं से, 70 जनूब से, 70 मशरक से, जो अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, उनकी वजह से दूसरे जो अजाब में मुब्तला थे, अल्लाह पाक उन्हें अजाब से निजात दे देता है उस शख्स की वजह से। और कोई ऐसे शख्स भी होते हैं कि जिनकी वजह से नेक लोग भी अजाब की जद में आ जाते हैं। तो हम जो कुछ भी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, ये जो सदका खैरात करते हैं, वो उन्हें पहुंचता है। रवायत में आता है कि हर जुमेरात की शब रूह अपने घर का आके तवाफ़ करती है, देखती है कि मैंने इनके लिए सब कुछ छोड़ के चला आया, हर चीज़, तो क्या ये मुझे याद भी कर रहे हैं कि नहीं? हम नहीं याद करते। हम में से कितने हैं जिन्हें अपने परदादा का नाम भी आता होगा? नहीं आता, ना उनकी कब्रों का पता है, क्योंकि वालिदैन ने ना खुद गए हैं, ना खुद बताया है। तो वो रूह आके अपने घर का तवाफ़ करती है। अगर उस घर से उसका जिक्र किया जा रहा है, उसके नाम पे खैरात की जा रही है, या उसके नाम पे कुरान पढ़ा जा रहा है, या कोई भी नेकी का अमल करके उसके नाम से मंसूब हो रहा है, तो वो रूह कब्रिस्तान के साथियों को जाकर बताती है, आओ मेरे साथ आओ, देखो मेरे लवाकिन मुझसे ज़िंदगी से ज़्यादा मोहब्बत कर रहे हैं। तो दोस्तों ये सारे अमल उन्हें पहुंचते हैं और वो मुंतज़िर होते हैं, क्योंकि अब वो खुद ज़ाती तौर पे नहीं कर सकते। जब इंसान ज़िंदा था तो वो ज़ाती तौर पे अपने लिए करता है कि मैं नमाज़ पढ़ूँ मुझे नेकियां मिलेगी, मैं हज करूँ मुझे, मैं ज़कात दूँ, मैं ये सारे अमल नेकी वाले हैं, मैं इसकी बुनियाद पे अल्लाह ने फ़ैसला करना है, ये अमाल की बुनियाद पे अल्लाह ने हमारा फ़ैसला करना है। तो हर कोई शख्स करता है ज़िंदगी में, कोशिश करता है। लेकिन मरने के बाद अल्लाह ने एक निज़ाम रखा है ना कि भाई मरने के बाद अब चैप्टर क्लोज हो गया, अब ना तो वो गुनाह कर सकता है, ना कोई नेकी का अमल कर सकता है। अब तूने कब्र में अपने अमाल की बुनियाद पे रहना है।
तो दोस्तों उसकी हमें फ़िक्र करनी चाहिए, उसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। हकूक़ुल्लाह, अल्लाह के हकूक़ है, अल्लाह चाहे तो एक नेकी के बदले भी सब कुछ अता कर सकता है, और अल्लाह अगर ना चाहे तो तेरी सारी उम्र की नमाजें, तेरे हज, तेरी ज़कातें तेरे मुंह पे मार देगा, क्योंकि वो दिलों के राज जानता है। उसने कुन कह के ये कायनात तख्लीक कर दी है। उसने अगर पानी के कतरे से तुझे पैदा कर सकता है तो वो तेरे दिल के राज नहीं जान सकता। जब हम नमाज में खड़े होते हैं तो हमारे ध्यान ही कहीं और होता है, पीछे अपने कारोबार की तरफ ध्यान होता है। खुशू खुशबू वाली नमाज पढ़ने वाले चले गए हैं। हम रियाकारी, दीन में भी रियाकारी से बाज नहीं आते, और दीन को भी अपनी मर्जी से चलाने के आमादी हो चुके हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल, गुस्सा नहीं करना, और मैं मतलब कि भाई बात कोई भी बगैर तहकीक के और कोई ऐसी बात मैं कभी भी नहीं कहता जो मुझे पसंद ना हो या मैंने उसकी तस्दीक ना की हो, कहीं से पढ़ा ना हो, किसी रेफरेंस के बगैर कोई गुफ्तगू नहीं मैं करता। ये मोबाइल सहूलत है, हर कोई मानता है ये सहूलत है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत सारी इसमें अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं हैं। तो हम मस्जिदों में आते हैं, क्या हमें ये नहीं पता कि मस्जिदों में हर जगह लिखा हुआ है कि जी बराए मेहरबानी अपने मोबाइल ऑफ कर लें। ये नहीं उन्होंने लिखा कि जी मोबाइल लाना मना है, बराए मेहरबानी अपने मोबाइल ऑफ कर लें। तो कितने फीसद लोग मोबाइल को ऑफ करते हैं? बाज़ कहते हैं कि जी यार मैंने तो पता ही नहीं मोबाइल बंद किस तरह करना होना, मैं तो बस सादा जा बंदा। और यार तू अगर सादा जा बंदा है तो तेनों रखने की मुसीबत की है, तू इनू घर रख के आ ना। जो तू अल्लाह दी बारगाह च खड़ा होना है तो फिर तेरा ध्यान मतलब कोशिश तो करना, तू कम अज कम बुराई तो मतलब बच तो सही ना। अगर खुदा ना खास्ता मोबाइल तुसी अल्लाह अकबर कीता, नाल ही मोबाइल दी ट्यून आन है, मोबाइल आन है, ट्यून च अक्सर 80%, मैं बूढ़े बंदियां की गल नहीं करना, नौजवानों की, उन्हों दे जी ट्यून है वो इंडियन गानियां ते हुंदी है, बच्चों की। ठीक है जी, मैं कहना वहाँ कि अगर कुरान की तिलावत भी होए ना, बाज़ दोस्त अपनी कुरान की तिलावत भी उनसे रिकॉर्ड होंगी है या नात होंगी है, वो भी आ जाती है कि अगर तुसी नमाज की हालत से अगर वो ट्यून बज गई है, नात है या कुरान है, वो भी आ गया वे, तो वो दुरुस्त और जायज़ नहीं मेरे नज़र, क्योंकि तुहाडी तवज्जो जिहड़ी हट जाएगी। तुसी तो अल्लाह दी बारगाह च खड़े होए हो, तुहाडा ध्यान तुहाडे कान किसी होर दी समात नहीं करने चाहिए। खालिसतन अल्लाह दी के मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम एक जंग तीर लग गया आपके टखने ते सियाबा ने कहा कि बई इन्होंने नमाज च खड़े होने लैन दिओ, उसले कढ़ांगे। इसलिए पहला बहुत कोशिश की थी, लेकिन तीर तकलीफ देंदा सी बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा अंदर गहरा चला गया था सी। तो सियाबा ने कहा कि इन्होंने नमाज नीतन दिओ, नमाज की हालत च, क्योंकि मौला कायनात जिसले खड़े होंदे सन तो जिसम कंब रहा होंदा सी कि मैं अल्लाह की बारगाह च खड़ा होने लगा वा, तो उस वक्त वो फिर तीर कढ़िया गया सी। तो दोस्तों मतलब कि भी असी नमाज पढ़ने सारा कुछ करने, लेकिन कि भी अपनी मर्जी के नाल अपने दीन नूं चलाउण की कोशिश करने। दीन दे विच साडी अपनी ज़ाती मर्जी ने, अगर तो शरीयत मुहम्मदी की कोई खिलाफ वर्जी नहीं करते तो फिर तो ठीक है। अगर शरीयत मुहम्मदी की खिलाफ वर्जी है वो फिर दीन नहीं, वो फितना और फसाद है। अल्लाह पाक सानू सही अकीदा मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। यही इस वक्त की मैं ये नहीं कहता कि नात खानी मतलब नहीं होनी चाहिए खतीबा का। तुसी ये दसो कि बई किन्ने लोग जिहड़े खतीब हजरात गुफ्तगू करके जाते हैं, उस गुफ्तगू ते किन्ने फीसद लोग अमल करते हैं? कोई शख्स, अफसोस ना कहना पैंदा, उन्हां दी गल नूं इस कन तो असीं सुनने तो इस कन तो कढ़ देने, अमल वाली कोई बात नहीं। हुणी महफल खत्म होएगी कि मैं देखांगा किन्ने फीसद लोग अपनी फजर की नमाज अदा करनगे। ठीक है कि असीं जिन्ना वक्त बैठे हाँ इबादत च साडा शुमार है, अल्लाह पाक साडा कबूल करे, लेकिन ये ना कि भी ये फर्ज इबादत नहीं हैगी। जिहड़ी फर्ज इबादत है वो तो असीं मतलब करन तो कासिर हाँ। वो 5 वक्त
वो मैं जरा आर्टिकल की बात कर रहा से नेतनयाहू ने कहा कि जिस दिन मुसलमाना दी मस्जिदां ईद वाले दिन या जुमे दे बराबर हो जाएगियां उस दिन इस्लाम गालिब आ जाएगा। तो चीज़ ये है कि भाई असी मतलब कि भाई फर्ज ने जिन्हों के बारे पुछ गिछ होनी है, इंसान की रूह कबज होएगी, अजे उसको गुसल कफन नहीं देना जाएगा, उसे नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई जाएगी, तो उस रूह को अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा। और अल्लाह उस रूह से जो सबसे पहले दोस्तों सवाल करेगा वो नमाज के बारे में होगा। उस रूह को वापस लौटाया जाएगा, उसको कफन नहला के कफन पहनाया जाएगा, उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई जाएगी, नमाज जनाजा के बाद उसे कब्र में उतारा जाएगा। वहाँ मुनकर नकीर खड़े हैं अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की वो ड्यूटी कर रहे हैं। तो जो वो भी सवाल करेंगे वो दोस्त सबसे पहले सवाल नमाज के बारे में होगा, फिर होगा माँ दीनों का, मन रब्बों का, फिर नबी पाक के बारे में सवाल होगा कि उनके बारे में तेरे क्या नज़रियात थे। उन लोगों के लिए यह सवाल है जो नबी को हाजिर व नाजर नहीं मानते। तो दोस्तों जब उन्हें पता है कि नबी के बारे में सवाल जवाब होने हैं, पूछा जाना है, तो फिर नबी के इल्म पे ना इतराज, उसको तोलने की कोशिश ना कर। नबी का इल्म अल्लाह की अता है, अल्लाह की अता लामहदूद होती है, उसको किसी को पैमाने की ज़रूरत नहीं होती। अल्लाह के नबी के इल्म पे कभी भी तोलने की उसको कोशिश ना कर, अपना इल्म भी तो ज़ाया कर बैठेगा। तो दोस्तों ये मेरी गुफ्तगू इस्लाही गुफ्तगू है। अल्लाह पाक हमें सही और अकीदा मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। ये सारी चीज़ें बिल्कुल मतलब जायज़ और दुरुस्त हैं, इसमें कोई शक नहीं। इससे भी हमें सबक हासिल करना चाहिए कि उलमा अपने खिताब करके चले जाते हैं, हम में से कितने लोग उस पर अमल करने की कोशिश है। एक बंदा भी इस पूरी महफिल में से एक बंदे ने भी आलम के खिताब पे अमल करना शुरू कर दिया, अगर पहले नहीं था तो समझो सबकी निजात हो जाएगी। तो दोस्तों हमें अपनी ज़िंदगी को बदलने की ज़रूरत है, ख़ुसूसन नौजवान नस्ल से। बूढ़े बुज़ुर्ग आदमी तो मतलब इतनी ज़्यादा नहीं, उनकी उम्र भी गुजर चुकी है, शायद वो हमसे बेहतर थे और यकीनन बेहतर थे। उनकी ज़िंदगी सादा होती थी, कोई मतलब उनमें ऐसी चीज़ें नहीं होती थी जो आज हमने इख्तियार की हुई हैं, जिनका दीन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। तो कहते हैं कि जी रवायत आता है कि भाई जिस घर में तस्वीर हो या कुत्ता पाला हुआ हो, उस घर में अल्लाह का रहमत का फरिश्ता नहीं आता। तो फिर देख लें आज तो रहमत का फरिश्ते की तो छुट्टी हो गई हुई है। तो हमें सोचना चाहिए कि अब हम किस तरफ जा रहे हैं और हमने अपनी ज़िंदगी को किस अंदाज से गुजारना है, ताकि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम दावे तो बहुत करते हैं कि आका तेरी हुर्मत पे जान भी कुर्बान है, तो नमाज के बारे में नहीं कभी आपने नारा लगाया, कभी वो फ़र्ज़ ऐन है, उसके बारे में हर जगह पूछ गिछ होनी है। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ही फरमान निशान है कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो फिर हम आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सारे फरमान, क्योंकि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तो जितने भी फरमान है वो ऐन इस्लाम है, ऐन कुरान है, उससे मुतसादिम तो उनकी कोई चीज़ है ही नहीं। कायनात के बहुत सारे अंबिया के भी मुखालिफ, अल्लाह के वलियों के भी मुखालिफ आते रहे हैं, होते रहे हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी मुखालिफिन थे, लेकिन कोई माई का लाल मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के एक लम्हे पे भी एतराज़ नहीं आज तक कर सका, ना क़यामत तक माई का लाल कर सकेगा, क्योंकि हजूर की ज़िंदगी लारैब और बेमिसल और बेमिसाल थी, जिन्हें काफिर भी मानते थे, यहूदी भी मानते थे। एक यहूदी मौला कायनात अली करमल्लाहु वजह करीम की बारगाह में आया कि जी मैं बड़ा तंग दस्त हूँ, तो मेरी कोई मदद कीजिए। आपने अपने सेहन से चंद संगरेजे इकट्ठा किए और कहा उसको अपना कपड़ा चादर दे, उसमें डाल दिया और हुक्म दिया कि घर जाके इसे खोलना, रास्ते में नहीं खोलना। वो चला गया, घर जाके देखा तो वो सारे हीरे थे। उसने अपनी आबादी में जाके ऐलान कर दिया कि भाई हजूर की
आल तो इतना देती है कि फिर ज़रूरत ही नहीं रहती, ज़िंदगी भर ज़रूरत ही नहीं रहती। तो आओ उनके दर पे, वो तो इतना नवाजते। हातम ताई बहुत बड़ा सखी था ना, तो उसके बहुत महल में बहुत सारे दरवाजे थे, लोग आते थे एक दरवाजे से, फिर दूसरे से, फिर तीसरे थे, वो सबको देता था और पहचानता भी था कि ये शख्स पहले भी दरवाजे भी था, दूसरे भी था, तीसरे में भी था, लेकिन वो देता था, सबको देता था। मौला कायनात से पूछा कि वो बहुत बड़ा, आपने कहा नहीं, मैं नहीं उसे बहुत बड़ा सखी मानता। अगर उसकी हाजत एक दरवाजे से पूरी हो जाती तो वो दूसरे पे कभी ना जाता, क्योंकि आपने यहूदी को इतना अता कर, वो जितने संग्रेजे थे वो हीरे बन गए। उसके वहमो गुमान भी नहीं था कि अब वो परेशान हो गया कि मैं ये इतनी दौलत। तो दोस्तों, हमें लम्हा फिक्रिया है कि हमें अपनी ज़िंदगियों को उस तरह की गुजारेंगे जिस तरह के सहाबा ने अपनी ज़िंदगी, वही हमारे रोल मॉडल है। आज हमारे बच्चों ने बहुत से ऐसे रोल मॉडल बना लिए हैं जिनका इस्लाम से दूर से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। सहाबा जब वज़ू करते थे तो वज़ू वाले पानी को ज़मीन पे नहीं गिरने देते थे, ये मोहब्बत का आलम होता था। इस अंदाज को मोहब्बत कहते हैं। तो आज वो मोहब्बत हमें उजागर करने की ज़रूरत है। हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपनी नौजवान नस्ल को ख़ुसूसी फ़ोकस करें कि वो दीन के साथ मजाक न करें। देखें हमारे नौजवान बच्चे जिनका हेयर स्टाइल मैं ये नहीं कहता कि कोई किसी स्टार पे की तरफ पे है, किसी यूरोपियन लोगों की तरफ है। ये लिबास देख लेना ना आप, जिसे टाइट कहते हैं, क्या इसकी इस्लाम में गुंजाइश है? इस्लाम तो सतर, लिबास ऐसा होना चाहिए कि भाई आप सतर की हालत में हो। मेरे नौजवान बच्चियाँ जब देखते हैं तो रूह कांप उठती है कि या अल्लाह इनका क्या बनेगा। और उन्हें सब कुछ पता है, हर रोज़ तबलीग भी हो रही है हर जगह। ये नहीं कि दीन का काम ख़त्म हो गया, दीन का काम तो हो रहा है और बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन नौजवान नस्ल हमसे नहीं संभाली जा रही। इन्होंने भी बूढ़े होना है। आज ये अगर जो कुछ कर रहे हैं, कल को ये किस तरह की तवक्को रखेंगे कि ये इनके बच्चे नेक और साले बने? नहीं बनेंगे। जिस घर की बहू बेटी रात को फिल्म देख के ही सोती हो, क्या वो हुसैन जैसा पैदा कर सकती है? नहीं, हुसैन फातिमा ही पैदा कर सकती है कि जो चक्की पीसते हुए भी अपने अल्लाह का जिक्र जारी और सारी रखती है। और नमाज की हालत आती है तो चक्की जिब्रील आओगे, तो वो माइन कहाँ से लाएंगे? तो दोस्तों, हमें लम्हा फिक्र यह है कि हमें इस खूबसूरत दीन, ये इतना खूबसूरत दीन है कि ये भी मैंने एक आर्टिकल से पढ़ा था कि भाई ये जो थिंक टैंक वाले लोग हैं, यूरोपियन वालों ने बनाए हुए हैं, वो कोई किसी टॉपिक देते हैं अपने उन थिंक टैंक वालों को, उनके ज़िम्मे ड्यूटी लगाते हैं, इस पर आपने रिसर्च करनी है और रिसर्च करने के बाद हमें इसका रिज़ल्ट देना है। तो उस थिंक टैंक में सारे गैर मुस्लिम थे, मुसलमान कोई नहीं था। उन्होंने टॉपिक ये दिया था कि आपने दुनिया के तमाम मज़ाहिब पे जो इस वक्त हैं रिसर्च करनी है और रिसर्च करने के बाद उसका हमें रिज़ल्ट बताना है। यहूदियत क्या है, नुसरानियत क्या है, सोशलिज़म क्या है, जितने भी मज़ाहिब हैं इन पे रिसर्च करके। और उन्होंने रिसर्च करके कई साल की रिसर्च करने के बाद ये मुतफ़िक़ा तौर पे ऐलान किया, वो सारे गैर मुस्लिम, उसमें मुसलमान एक भी शामिल नहीं है, कि दुनिया का बेहतरीन मज़हब इस्लाम है। ये उनकी स्टेटमेंट है। दुनिया की बेहतरीन किताब, कई साल उन्होंने रिसर्च की। रिसर्च इस तरह होती है कि भी हर मज़हब की जो किताब होती है या जो भी उनका होती है चीज़, उस पर उन्होंने इंजील की भी रिसर्च की, बाइबल की भी रिसर्च की, ग्रंथ की भी रिसर्च की, जिस तरह से किताबी शक्लों में है कि हमने सब मज़ाहिब का रिसर्च करते हैं के बाद ये ऐलान करते हैं कि दुनिया का बेहतरीन मज़हब इस्लाम है, दुनिया की बेहतरीन किताब कुरान है और कायनात का बेहतरीन इंसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। तो अब दोस्तों, ये तीनों चीज़ें मुसलमानों के साथ ताल्लुक़ है। हम दावा भी करते हैं, कुरान हमारी किताब है,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं और दीन इस्लाम हमारा है, हम उसके पैरोकार हैं। तो जब हम दावा ये कर रहे हैं तो फिर उस दावे की तस्दीक के लिए हमें सहाबा का रोल मॉडल ही अपनाना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई रोल मॉडल नहीं है। जो हमारी आज नौजवान नस्ल ने बहुत सारे अजीबोगरीब वो रोल मॉडल बनाए हुए हैं। हेयर स्टाइल आप देख लें किसी का, क्या इस्लाम में इसकी गुंजाइश है? लिबास जो आपने पहना हुआ है, क्या इस्लाम इसकी इजाज़त देता है? इस्लाम में तो इजाज़त है इस तरह के लिबास की। वहाँ कोई कदगन नहीं कि जी आप तहमत बांधे या शलवार पहने, सतर डांपा होना चाहिए अच्छे अंदाज से। आपके आज़ाद जो है ना वो क्लियर नहीं होने चाहिए कि इतने टाइट हों कि आप मतलब बच्चियां ने पहने उसने शर्ट पहनी हुई है तो उसकी छाती वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही है। ये इस्लाम नहीं है। ऊपर कुछ चादर ले, अगर नीचे को ऐसा भी लिबास है तो ऊपर चादर ले ले, उसको नमाया ना करें इंटेंशनली। तो ये दीन इस्लाम है कि सहाबा हमारे रोल मॉडल होने चाहिए। सहाबा की तरह हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, तो फिर बात बनेगी। तो जब क़यामत का मंजर होगा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख के अगर मुंह मोड़ लिया तो फिर क्या बनेगा? बात तब बनेगी जब हुज़ूर उंगली के इशारे से कहेंगे ये देखो हमारा गुलाम आ रहा है, और अब हुज़ूर इशारा करेंगे कि जाओ जन्नत के जिस दरवाजे से चाहो तुम जन्नत में दाखिल हो सकते हो। क्योंकि उस लिस्ट में हुज़ूर की उस लिस्ट में नाम लिखवाने के लिए, नाम लाने के लिए हमें हुज़ूर और सहाबा जैसे अमल करने पड़ेंगे, फिर बात बनेगी। तो मेरा मकसद ये नौजवान नस्ल को डराना नहीं है कि भाई ये आप मत समझें, ये एक हकीकत है जिसे सब लोगों ने तस्लीम की, पूरी दुनिया ने। मैंने आपको बताया ना, रिसर्च करने के बाद उन्होंने ये बात कही है, किसी मुसलमान ने नहीं ये कही कि दुनिया का अगर बेहतरीन कोई मज़हब है तो वो इस्लाम है, दुनिया की अगर कोई बेहतरीन किताब है तो वो कुरान है, दुनिया का बेहतरीन अगर कोई इंसान है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इनसे अपने तअल्लुक़ को मजबूत करो। कुरान हर घर में मौजूद है और होना भी चाहिए, ये हमारी शनाख्त है। क्या हमारे पास वक्त है कि हम हर रोज़ के हिसाब से कुरान को खोलें और देखें? नहीं है, क्योंकि हमारी तो ज़िंदगी की तरजीहात ही कुछ और है। जब हम 5 वक्त की फ़र्ज नमाज को 5 नहीं पढ़ सकते तो फिर कुरान भी इसी तरह पढ़ा हुआ है बेचारा। कभी याद है, कोई मर जाएगा तो फिर याद आ जाएगा, पढ़ो कढ़ो यासीना, पढ़ो यासीना। कुरान पढ़ाई मरने की पढ़ाई के लिए, कुरान हर रोज़ देखें। कुरान को जब तुम देखोगे, गौर से उसके तर्जमे के साथ पढ़ोगे, तो फिर तुम्हें दुनिया के तमाम आलूम तेरे सामने खुले हो जाएंगे, तू खुद उस्ताद बन जाएगा। तो दोस्तों, हमें लम्हा फ़िक्रिया है कि हमें अपनी मौत से पहले सच्चे दिल से तौबा करनी है, और सच्चे दिल से तौबा करने के फिर आदमी गुमराह नहीं होता, फिर वो उसकी ज़िंदगी की तरजीहात अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात के मुताबिक होती हैं। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आप सब के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक हमें रुश्द व हदायत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस के लिए हमें कट मर मिलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जिहाद तो अब ख़त्म ही हो गया हुआ है, देखें ना। ये इसमें हमारा तो कसूर शायद कम होगा हमारे हुक्मरानों का कि जिन्होंने जिहाद को का चैप्टर ही क्लोज़ कर दिया है। जिहाद तो क़यामत तक जारी व सारी रहना है। तागूती क़ुव्वतों के साथ तो नबर्द आज़मान हमने होना है। आज कश्मीर की हालत देखें, बोस्निया की हालत देख लें, मुसलमानों के जुल्म व सितम, उसकी सिर्फ़ और सिर्फ यही वजह है कि हम अंदरूनी तौर पे कमज़ोर हो चुके हैं। हमें मजबूत होने की ज़रूरत है। 87 या 88 गज़वात हुए हैं हजूर के वक़्त में। 200 या साल कितने लोग कत्ल हुए कि कैफरे किरदार को पहुँचे हैं जी? 87 या 88 गज़वात में से तो एक इनकलाब आ गया।
एटम बम चला था तो पता नहीं 2 करोड़ का 2.5 करोड़ सेकंड वर्ल्ड वार में एटम बम चलने से लोग तय वो। तो दीन इस्लाम दीन फितरत है, इसकी तरफ आओ, इसी में हमारी निजात है और यही हमारा रोल मॉडल होने चाहिए। जो मुसलमान को हमारे असलाफ के तौर तरीके थे वही असल इस्लाम है। हमने पता नहीं कौन सा इस्लाम अपने लिए इख्तियार किया हुआ है, बहुत सारी खुद साख्ता चीज़ें जिनका इस्लाम और शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमने वो इस्लाम में दाखिल कर दी हैं। मैंने मोबाइल की मिसाल दे दिया, आप देख लेना कि क्या आप ये बताएं कि अगर आप नमाज के लिए चंद लम्हों के लिए मस्जिद में आ ही गए हैं और इस नियत से आए हैं कि मैं अल्लाह की बारगाह में मैंने खड़े होना है, तो दुनिया से अपने तल्लुक़ को चंद लम्हों के लिए ख़त्म नहीं कर सकते। जब ये नहीं थी ये मोबाइल, उस वक्त भी तो हमारा गुजारा हो रहा था, उस वक्त ही निज़ाम-ए-हयात अच्छा चल रहा था, कोई ऐसी मसला नहीं था। लेकिन हमने इसको अपनी अना का मसला बना लिया हुआ है। हमने कभी ये नहीं गौर किया, अगर कोई कहता है तो कहता है उससे आगे लड़ाई है जी, सारी दुनिया ने रखे है, मेरे मोबाइल तो तेन बड़ी तकलीफ है। और यार बात ये नहीं है, रखो लेकिन कोई असूल और ज़वाबित के साथ अपनी ज़िंदगी को पाबंद करो। ये नहीं बेमहार जिस तरह है दीन पे, दुनिया तो बेमहारी की तरह आप चलाते हैं चलाएं, लेकिन दीन में आपकी मर्जी नहीं। दीन उसी तरह जो 1400 साल पहले था आज भी उसी तरह है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, ना आप तब्दीली कर सकते हैं। लेकिन हमने उसमें तब्दीली कर ली है, हम अपनी मर्जी से। अगर इमाम साहब कहते हैं यार कंधे से कंधा मिलाए, वो कहते नहीं किथे लिखे आ दवे, मतलब है कि हमने अपनी मर्जी नाल, मतलब कि भाई अगर दिल नहीं करता किसी बंदे ना खलोण दा, मेरा मुखालफ है, तो वो छड़ के दूसरी सत चला जाएगा। भाई बंदे खुदा जब मस्जिद में आप आ गए हैं तो फिर नफरतें अदुवतें वो ख़त्म हो गई हैं। आप अल्लाह की बारगाह में हैं, आप किसको राज़ी करने के लिए आए हैं? अल्लाह को राज़ी करने के लिए आए हैं। तो अल्लाह तो दिलों की नफरत को दूर करने की हिदायत करता है, तो आप उसको बढ़ा रहे हैं। तो ये चीज़ है कि हमें दीन और इस्लाम को सही तरीके पे समझने की, मैं नौजवान नस्ल से ख़ुसूसी तौर पे खिताब है कि इन्हें ज़रूरत है कि वो दीन को सही तरीके पे थोड़ा कर लें, लेकिन उस पर सही तरीके पे उस पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह पाक हम सबको दीन हक़ा, ये खूबसूरत दीन है, ये ऐसे नहीं मिलेगा। हमारे असलाफ ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दे के इस दीन को फैलाया है, तो इस दीन की कदर करें। और मर सब ने जाना है अपने वक्त पे, तो सवाल जवाब के मरहले से हम सब ने गुजरना है, तो फिर क्या जवाब देंगे? कहते हैं कि जी इंसान की जब रूह कब्ज़ होती है तो जिस हालत में होती है उसी हालत से उसे उठाया जाएगा। अगर तो कोई शख्स कुरान पढ़ रहा था, नमाज की हालत में था, दुनिया से चला गया, हार्ट अटैक हुआ है, चला गया, तो वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसी हालत में उठाया जाएगा। और अगर वो कोई शराब नोशी करके या कोई बुरा फेल कर रहा था तो उसकी मौत आ गई है, तो फिर उसी हालत में उसे उठाया जाएगा। तो ये बात ज़हन नशीन रखनी चाहिए, हर वक्त मौत की तैयारी होनी चाहिए। मौत अमरे हक है, मौत अमरे हक है, इसने अपने वक्त मुकर्रर पे आ जाना है। अगर हमने अपनी ज़िंदगी की आखिरी नमाज, आखिरी सांस से पहले अपनी नमाज पढ़ी होगी तो फिर हमें घबराने की ज़रूरत नहीं, फिर हम जवाब दे सकेंगे। मन रब्बों का कहेगा जी मैंने तो अपनी ज़िंदगी आखिरी भी नमाज में पढ़ सुबहाना रब्बी आला, सुबहाना रब्बी आला, माँ दीनों का, तो मैं दीन मोहम्मदी को अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मौत हुई है, कलमा शहादत मुझे नसीब हुआ है। तो दोस्तों हमें इस खूबसूरत ज़िंदगी की कदर करनी चाहिए। ये अनमोल है, जो ज़िंदगी का दिन गुजर गया है वो दोबारा नहीं आ सकता, जो बकाया रह गई है इसकी कदर करें और आसान अंदाज से अपनी ज़िंदगी को गुजारने की अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए।
वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पहला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत पहला। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। याद नज़ीरुक फी नज़र मिसले तनशत पैदा जाना, जगता जगता जुतरे सरसों है तुझको शहद दसरा जाना। अनफियत वसहा कंगतम ऐ गैसों पाक है अब करम, दर्शन हरे निम झिम 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 तो बूंद इधर बिगड़ा जाना। दर्शन हरे रिम झिम रिम झिम तो बूंद इधर बिगड़ा जाना। अल बहरु वला वल मौज तगा बंदे तस्को खाओ शुरबा, मझदार में क्यों बिगड़ी रहवा, और नैया पर लगा जाना, और नैया पर लगा जाना। अल रूह फिदा कब्ज़ित हर का यक शोला तिगा बरसन इश्क, मोर तन मन धन मोर तन मन धन, मोर तन मन धन मोर तन मन धन, मोर तन मन धन सब फूक दिया, ये जान बिकार जला जाना। बस हाँ मैं हाँ मिलवा ए रज़ा, ना ये तर्ज मेरे ना ये रंग मेरा, इरशाद है बाना तक ना चार सदाम पर आ जाना। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। अस्सलाम लाडले और प्यारे रसूल, ये सलाम आज हो आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लि अलैहि। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बि जअलनी वक़ीम सलाति मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया वलिल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। या रब्बल आलमीन, हमारी इस काविश को, हमारी इस कोशिश को कबूलियत का दर्जा अता फरमा। या रब्बल आलमीन, हम सब की इस काविश को, उस कोशिश को कबूलियत का दर्जा अता फरमा। या रब्बल आलमीन, बाद नमाज इशा लेकर अब तक जो सनाखानी हुई है, जो कुरान की तिलावत हुई है, जो ज़िक्र अस्कार हुआ है, जो खुतबा ने अपने खिताब से हमें नवाजा है, इस सब को मकबूल व मंजूर फरमा। या रब्बल आलमीन, इस महफ़िल पाक के सदक़े में जितने बीमार हैं उन्हें शफ़ाई कुल्ली अता फरमा। या रब्बल आलमीन, इस महफ़िल पाक के सदक़े में जितने परेशान आ रहे हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या रब्बल आलमीन, इस महफ़िल पाक के सदक़े में जो बे औलाद हैं उन्हें नेक और साले औलाद अता फरमा। या रब्बल आलमीन, इस महफ़िल पाक के सदक़े में जो हमारी बच्चियाँ रिश्तों के सिलसिले में उम्रें बड़ी होती जा रही हैं, उनके लिए नेक और अच्छे रिश्ते बरा फरमा। या रब्बल आलमीन, हमारी औलादों को नेक और साले बना।
या रब्बल आलमीन हमें शैतानी क़ुव्वतों से लड़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या रब्बल आलमीन हमें रहमानी क़ुव्वतों का साथ देने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या रब्बल आलमीन हम सबको पंजगाना नमाज का पाबंद बना। या रब्बल आलमीन हम सबको अपने बड़ों का अदब एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या रब्बल आलमीन हम सबको अपने छोटों से शफ़क़त और प्यार से पेश आने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या रब्बल आलमीन जिन दोस्त अहबाब ने बीमारों के लिए दुआ के लिए कहा, सबको शफ़ाई कुल्ली अता फरमा। या रब्बल आलमीन इस गाँव के मरहूमीन जो भी दुनिया से पर्दा फरमा गया, सबको जन्नत में आला मुकाम अता फरमा। या रब्बल आलमीन इस गाँव में जो बीमार हैं सबको सेहत कुल्ली अता फरमा। या रब्बल आलमीन हमारे जो बच्चे जिन्होंने इम्तहानात दिए हैं यानी इम्तहानात देने हैं, सबको अच्छे आला नंबरों में कामयाब व कामरान बना। या रब्बल आलमीन इन्हें दीन हक़्क़ा के साथ वाबस्ता रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर सुन्नत से हमें प्यार करने वाला बना। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती होने में हमें ये एज़ाज़ भी हासिल है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सही और अक़ीदा मुसलमान बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। या रब्बल आलमीन हमारी जितनी भी नेक हाजात हैं उन्हें बरा फरमा। या रब्बल आलमीन हमारी औलादों को नेक और साले बना। या रब्बल आलमीन हमें अपने बड़ों का अदब एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या रब्बल आलमीन हम सबको पंजगाना नमाज का पाबंद बना। या रब्बल आलमीन हम सबको पंजगाना नमाज का पाबंद बना। या रब्बल आलमीन कुरान के साथ हमारा जो नाता कमज़ोर हो चुका है उसे मजबूत बना। या रब्बल आलमीन कुरान के साथ हमारा जो नाता कमज़ोर हो चुका है उसे मजबूत बना। या रब्बल आलमीन इस बस्ती पर अपना ख़ुसूसी करम फरमा। या रब्बल आलमीन इस बस्ती पर अपना ख़ुसूसी करम फरमा। या रब्बल आलमीन इस महफ़िल के जो बानियान हैं उनके रिज़्क़ में वुसअत अता फ़रमा। या रब्बल आलमीन उन्हें सेहत तंदुरुस्तियाँ अता फ़रमा। या रब्बल आलमीन उनकी ज़िंदगियों को नूर से बरत फरमा। या रब्बल आलमीन उन पर अपना ख़ुसूसी करम फरमा। उन्होंने अपने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन के लिए काम किया है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सनद अता फरमा। या रब्बल आलमीन आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हमें सनद अता हो जाए, क्योंकि वही सनद हमारे काम आनी है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से हमें प्यार करने वाला बना दे। या करीम आका हबीब आका हमारी नेक औलादों को नेक और साले बना दे। या रब्बल आलमीन शैतानी क़ुव्वतों से हमें दूर रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाना। या रब्बल आलमीन शैतानी शर से हमें नबर्द आज़मा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या रब्बल आलमीन इस बस्ती पर अपना खर्फ फरमा। या रब्बल आलमीन इस मस्जिद के बानियान को, इस मस्जिद की खिदमत करने वालों को अल्लाह पाक अजर अज़ीम अता फ़रमाए। या रब्बल आलमीन इस मस्जिद को आबाद करने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। या रब्बल आलमीन हमारी जो नेक हाजात रह गई हैं जो हम बयान नहीं कर सके, तू रहीम है, तू दिलों के राज जानता है, तो उन सब को मकबूल और मंजूर फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़ ज़ीनत अर्श फर्श मोहम्मद व अला आलिहि व सल्लम।